आप देख रहे हैं हिमाचल जुर्म फाइल्स। आज हम एक ऐसे अफसर की मौत की कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ एक इंसान का अंत नहीं बल्कि सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। एक जिम्मेदार इंजीनियर, एक पारिवारिक इंसान जिसकी लाश एक झील में मिली और जिसके साथ मिली एक पेन ड्राइव जिसमें छिपी थी शायद एक बहुत बड़ी साजिश की शुरुआत। ये कहानी है चीफ इंजीनियर विमल नेगी की और उनकी मौत के पीछे छिपी सिस्टम की सच्चाई की। क्या ये एक आत्महत्या थी या कुछ और? आइए जानते हैं। विमल नेगी हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चीफ इंजीनियर थे। उनका जन्म किन्नौर के कटगांव गांव में हुआ था। एक अनुशासित अफसर, ईमानदार पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपनी निष्ठा के लिए मशहूर। उनकी पत्नी का नाम किरण नेगी है। पारिवारिक और व्यावसायिक जिंदगी दोनों में संतुलित जीवन। 15 जून 2024 को जब उन्होंने शिमला में जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल का पद संभाला, शायद उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। बायोमेट्रिक डाटा के अनुसार विमल ने 280 दिनों में से 113 दिन कार्यालय में फिजिकल उपस्थिति दर्ज करवाई। बाकी दिनों में वो टूर पर रहे। हर महीने उनका ऑफिस टाइम 9 से 11 घंटे का होता था, कभी-कभी 16 घंटे तक। ये काम का दबाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा था और शायद यही कारण बना जो उन्हें मौत के करीब ले गया। 10 मार्च की दोपहर विमल शिमला से निकले। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें टैक्सी में बैठते देखा गया। टैक्सी ड्राइवर जोगिंदर पाल के अनुसार विमल पूरे रास्ते चुप थे, सिगरेट पीते रहे और बोले कि वो किसी पुल का सर्वे करने जा रहे हैं। भराड़ी मंडी ब्रिज के पास उन्होंने पानी के स्तर तक के बारे में पूछा। वहां से उन्होंने एचआरटीसी बस ली और घुमारवीं गए। घुमारवीं बस स्टैंड का सीसीटीवी फुटेज भी मिला, जहां वो मोबाइल और बोतल लेकर इधर उधर टहलते हुए दिखे। फिर उनका कोई पता नहीं चला। रात 8:30 बजे के बाद विमल नेगी गायब हो गए। 18 मार्च गोविंद सागर झील में एक मछुआरे को एक शव मिला। पुलिस पहचानती है यह विमल नेगी का शव था। उनके पास मोबाइल और एक पेन ड्राइव भी मिली। पोस्टमार्टम के अनुसार मौत पानी में डूबने से हुई थी, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। पेन ड्राइव खाली थी या फिर किसी ने उसे फॉर्मेट कर दिया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाना और धारा 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की, लेकिन जांच में कई सवाल उठे। पेन ड्राइव का डाटा टैंपर कैसे हुआ? क्या उसमें कुछ ऐसा था जिसे छुपाना जरूरी था? हिमाचल पुलिस के एएसआई ने पेन ड्राइव बरामद की थी, लेकिन कई दिनों तक उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। फॉरेंसिक लैब एसएफएसएल ने पेन ड्राइव से 4000 से ज्यादा फाइलें निकाली, लेकिन कई फाइलें करप्ट थी। कुछ फाइलों में पैखुबेला प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन थे। चैट डाटा में ये बात सामने आई, पेन ड्राइव बदली जा सकती है, फाइल मॉडिफाई कर दो, मटेरियल कॉपी करके डिलीट कर देना। ये चैट 20 मार्च को हुई, यानी ठीक एक दिन पहले जब पेन ड्राइव आधिकारिक रूप से फॉर्मेट की गई थी। सीसीटीवी फुटेज में एएसआई पंकज को पेन ड्राइव के बारे में बात करते देखा गया। जिस मोबाइल में ये वीडियो था वह भी मछुआरे सुनील से देरी से मिला। क्या पुलिस सबूत मिटा रही थी? एसआईटी के कुछ अफसर अचानक छुट्टी पर चले गए। एसीएस होम ओंकार शर्मा ने एक 66 पेज की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें लिखा गया, मार्च 2025 में विमल पर भारी मानसिक दबाव था। उन्हें कहा गया, आप परेशानी में पड़ जाओगे। ये संदेश देशराज द्वारा भेजा गया था। पैखुबेला प्रोजेक्ट में देरी की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर पर डाली जा रही थी। देशराज ने मीटिंग के मिनट्स में छेड़छाड़ करवाई। 10% फाइनल पेमेंट बिना बोर्ड की मंजूरी के रिलीज करने का दबाव था। बायोमेट्रिक डाटा दिखाता है कि 1-2 मार्च को विमल ने 16 घंटे तक काम किया। एक गवाह ने बताया, विमल एंजाइटी की दवा ले रहे थे, फिर भी उन्हें रात 8 बजे ऑफिस बुलाया गया। शिमला पुलिस का कहना था, कोई साजिश नहीं है। उनके अनुसार छुट्टी अस्वीकृत नहीं हुई। विमल ने कोई शिकायत नहीं दी। डिप्रेशन का इतिहास 2020 से था, लेकिन परिवार का कहना था विमल नियमित रूप से उत्पीड़न की लिखित शिकायतें दे रहे थे। मेडिकल छुट्टी के दौरान उन्हें शो कॉज नोटिस भेजा गया। पेन ड्राइव और मोबाइल की बरामदगी की जानकारी छुपाई गई। हाईकोर्ट ने भी कहा, एसआईटी गंभीर चूक में शामिल थी। जांच पक्षपाती लग रही है। पेन ड्राइव के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। शिमला पुलिस का कहना था, कोई साजिश नहीं है। उनके अनुसार छुट्टी अस्वीकृत नहीं हुई। विमल ने कोई शिकायत नहीं दी।
डिप्रेशन का इतिहास 2020 से था, लेकिन परिवार का कहना था विमल नियमित रूप से उत्पीड़न की लिखित शिकायतें दे रहे थे। मेडिकल छुट्टी के दौरान उन्हें शो कॉज नोटिस भेजा गया। पेन ड्राइव और मोबाइल की बरामदगी की जानकारी छुपाई गई। हाई कोर्ट ने भी कहा एसआईटी गंभीर चूक में शामिल थी, जांच पक्षपाती लग रही है। पेन ड्राइव के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। 23 मई 2025 को कोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंपा और निर्देश दिया कि हिमाचल कैडर के अफसर जांच में शामिल नहीं होंगे। 24 मई को सीबीआई ने देशराज और हरिकेश मीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने विमल का फोन, मेल, डायरी और विभागीय दस्तावेज जब्त किए। हरिकेश मीना को पूछताछ के लिए बुलाया गया और बाद में उन्होंने अग्रिम जमानत ले ली। सीबीआई का बयान था, यह सिर्फ आत्महत्या का मामला नहीं, यह सिस्टम के भीतर का शोषण है। सीबीआई जांच के तुरंत बाद एसीएस ओंकार शर्मा को छुट्टी पर भेजा गया। डीजीपी अतुल वर्मा और एसपी शिमला को भी हटाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कोर्ट के आदेश को चुनौती नहीं दी, लेकिन हिमाचल कैडर को जांच से बाहर रखने पर आपत्ति जताई। भाजपा ने इसे सिस्टमिक साजिश बताया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। सीसीटीवी की आखिरी फुटेज के बाद विमल कहाँ गए? क्या कोई उनका पीछा कर रहा था? पेन ड्राइव खाली क्यों थी? उसमें क्या सबूत थे? कॉन्ट्रैक्टर प्रोजील प्राइवेट लिमिटेड को 12,063 करोड़ का अनुचित लाभ किसने दिया? विमल की डायरियों और लैपटॉप में क्या था? जांच के बीच कई अधिकारी अचानक छुट्टी पर क्यों चले गए? विमल नेगी के केस ने हिमाचल के सत्ता तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। सीबीआई की जांच जारी है, लेकिन सच अब भी घने कोहरे में है। हर दर्शक से यह सवाल है, क्या एक ईमानदार अफसर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाकर अपनी जान बचा सकता है? तब तक के लिए हिमाचल जुर्म फाइल्स के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें हिमाचल के असली जुर्म की फाइलें देखने के लिए। मैं हूं आपका होस्ट। मिलते हैं अगले केस में एक नए सच के साथ। धन्यवाद।